नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए ऑडियो जीके। जैसे आप गाने सुनते हो वैसे आप जीके सुनेंगे। अब आप गाने नहीं जीके सुने। इसमें बात करने वाले हैं हम भारत के पर्वत, भारत की नदियाँ, भारत के प्रमुख दर्रे और भारत की मिट्टियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पर्वत। हिमालय पर्वत की अराकानयोमा नामक चोटी किस देश में है? म्यांमार में। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? सिनोजोइक से। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती हैं? कांसी, पटकोर तथा अराकानयोमा। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच। हिमालय में हिमरेखा कहाँ पर स्थित है? 400, 4500 से 600 मीटर। शिवराई की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु में। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? अरावली पर्वत। किस पर्वत को सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी। लघु हिमालय की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? मृग कहा जाता है। सबसे छोटा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्लेशियर सियाचिन है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती हैं? तो केरल की पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? बिहार में। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8848 किलोमीटर। कोडई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गॉर्डियन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई है 8411। भारत के हिमालय पर्वत की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है? नामचा बारवा। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई? तैतीस सागर से। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की सबसे ऊंची चोटी है? केटू। भारत की नदियाँ। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? नर्मदा एवं ताप्ती। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को। पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पापादनी एवं चित्रवती। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। भारत की कौन सी नदियों का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही हैं, दक्षिण की ओर? किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित करती है? लूणी बनास। लूणी नदी कहाँ पर गिरती हैं? कच्छ कारण में। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सिंधु व ब्रह्मपुत्र। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई?
राज्य सरकार कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? सिंधु नदी पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20% जल का। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, मेनार, कावेरी एवं वेगाई। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? बंगाल की खाड़ी से। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु व ब्रह्मपुत्र। दो नदियों की लंबाई समान है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी की। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। सागपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। कौन सी नदी वंशद्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की? गंगा नदी को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत के प्रमुख दर्रे। कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया? नाथुला दर्रा। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली पर्वत भाग में। जेलेपा दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा। कोलकाता और कंब दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? भोर घाट। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच। आर्य किस दर्रे से होकर भारत में आए थे? खैबर दर्रे से होकर। प्रसिद्ध ज्वार सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया? बनिहाल दर्रे को। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु। तुजु दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? म्यांमार। नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चीन से। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? बनिहाल दर्रा। भारत की मिट्टियाँ ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? काली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? 600 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? अपक्षालन एवं केशिका क्रिया। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? वह है लेटराइट मिट्टी।
मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 वर्गों में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम के कण पाए जाते हैं? लेटराइट मिट्टी में। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपयुक्त बनाया जाता है? अम्लीय मिट्टी को। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आदि भूमि है? राजस्थान में। लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मुखरेला मिट्टी के नाम से। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी के नाम से। लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेशों में। काली मिट्टी के लिए फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है कपास। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? 24% भाग पर। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? काली मिट्टी का। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। किस देश की कृषि का मुख्य आधार क्या है? उस देश की मिट्टी। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं? 8 प्रकार की। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी। किसी मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी। ज़्यादा वीडियो देखने के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।